का था. I hope it works out. I don't know. ये anyway मेरा क्या है? I can do many other things. अगर ये flop हो गया मैं और भी कम है जमाने में. डिजाइन करता हूँ, जूते डिजाइन करता हूँ, फैशन टिप देता हूँ, like all rounder. Thank you. सर बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कैसे कमेंट्स आपको मिले? कोई बॉलीवुड की आपके जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में उनकी तरफ से कैसे? बॉलीवुड में किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते हैं. वो क्या कहेंगे, वो तारीफ मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे. अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, फेमस ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूं क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूं तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया. तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा. मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना. करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ किस रोल में आप रखेंगे अनुराग? मैं नहीं लूंगा अनुराग को. क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ. मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते. मैं पागल हूँ. हम एक दूसरे को I was going to say something worse. I don't know मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है. लेकिन नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लूँ. मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो. अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ हसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में. वो अब्रॉड में फिल्में नहीं सूट करती अनुराग को. सॉरी. मिस्टर विजय, एक खबर आई थी कि फिल्म ओवर बजट हो गई थी, तो जरा इस पे लाइट डालेंगे. सच में हो गई थी, क्या था क्या नहीं था? देखिए, आई थिंक एज इसके पहले आई जस्ट वांट टू से अनदर थिंग. आई थिंक हम सब जानते हैं कि यू नो द फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ Not bit, Vijay. Please say we are going through a big crisis. Going through a big crisis, but there are only three things that I believe we as filmmakers should really be looking at. Number one, it starts with a fantastic script, and I think that is something that Anurag brought. This was his entire hard work in getting the right script. The second is star power, and I don't believe you can get better than this. And I think I can tell you that Karan, after this film, is going to have a choice of being nominated as either the best villain or the best introductory act or debut, etc. So there are many options awaiting him at the end of this film. And finally, I think on a more serious note, we're seeing that audiences want something with a point of difference. And I promise you, this film, Bombay Velvet, is not only got a point of difference, it is an entertaining, mass appeal film. But I think we're going to need the support of the media to actually take this message deeper down. And आपका जो सवाल था, जैसे Anurag has said that, whatever people have written about, they finished the film in 75 days. The film has been, we never give numbers, but I'm going to give numbers because, I think the time has come to draw a line on this and focus on the right thing, which is the quality of the film. The film has cost us 80 crores, and I can tell you what you're going to see on the canvas is a film which is worth a lot more. So I think that's the point to focus on. Okay, now we have KK Menon, who plays Vishwas Kulkarni, and Satyadeep Mishra is also here, who plays Chiman. Satyadeep. अनुष्का. या अनुष्का आप इस फिल्म में जैज सिंगर बनी हैं. जैज सिंगर बनने के लिए क्या-क्या रेफरेंस पॉइंट आपके रहे हैं? अनुराग ने मुझे काफी very stories and the pranks you've played on each other. So I kind of remember these things more than the working. Yeah, you can see. इसकी जो हिस्ट्री रही है यहाँ पे, आई थिंक बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं उस बात से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सारे अरेंजर्स रहे हैं, चाहे वो शंकर जयकिशन के लिए थे, चाहे वो चिक चॉकलेट रहे हो, एंथनी गोंसाल्वेज रहे हो, सारे लोग जो हैं वो जैज म्यूजिक से आए थे. यहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मोहम्मद रफी एक बहुत बड़े जैज सिंगर थे. वो कोंकणी में जैज गाते थे, और उस समय ला बेला और एस्टोरिया और ऐसे बहुत सारे क्लब होते थे 60s में जहाँ जैज होता था. ज्यादातर कोंकणी में होता था. सारे टैलेंट जो है गोवा से होते थे, और फिल्म में हम लोग ने वो एक्चुअल रेफरेंसेस यूज किए हैं. और उस समय बहुत बड़ी सिंगर थी लॉर्ना कॉर्डेरो, जिनसे बहुत सारा कुछ इंस्पायर्ड है इस फिल्म में. उनके अगर आप म्यूजिक वीडियोस देखेंगे वो यूट्यूब पे आज भी मिल जाएंगे आपको, चाहे बेबडो हो, चाहे बहुत सारे गाने, वो आज भी जीवित हैं, आज भी गोवा में गाती हैं, आज भी वो 80s में है अपने, और उनके शोज आज भी हाउसफुल होते हैं. तो ये फिल्म कहीं हवा में से नहीं आई है. बहुत सारे रेफरेंसेस, और क्योंकि फिल्म आ रही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने वो आर्टिकल्स भी लिखने चालू किए हैं. सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस और रिस्पांस मेरे उन लोगों से आया जो 60s में थे यहाँ पे,
जो बहुत खुश थे ट्रेलर देख के। तो वो समय जो है बहुत सारे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। और वो जैज नहीं होता तो एक बहुत सारा अरेंजमेंट 60s और 70s का जो था वो वैसा नहीं होता। आप जितना आपने आरडी का म्यूजिक सुना है, आरडी बर्मन का म्यूजिक, उसमें बहुत सारा जैज का इन्फ्लुएंस था। वो जैज को हम धीरे धीरे भूल चुके हैं। हम बहुत म्यूजिक जो है बहुत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। लाइव म्यूजिशियंस आजकल रिकॉर्ड नहीं करते। इस फिल्म के लिए हम लोग ने फाइनली जाके प्राग में लाइव म्यूजिशियंस ढूंढे और प्राग में जाके सारा म्यूजिक लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है। इस फिल्म में जो भी म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है सब लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है। और उस तरह का जो जैज है वो है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप जाएंगे आपको HMV की लाइब्रेरी में मिलेगा। अभी हाल में एक बहुत ही बेहतरीन कोंकणी फिल्म भी आई थी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ना कॉर्डेरो, जो कि जैज के ऊपर थी। प्लीज कीप क्वाइट अनुराग। तो मैं बता रहा हूँ जैज को। रणबीर, आई एम बेगिंग यू। रणबीर, मेरी ये दरखास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करेगा। Ranbir, this question is for you. Ranbir and Anushka, you have had the fortune of working with the best of the directors, and working with Karan Johar as a co-actor. I think Anurag is also one of the best directors we worked with. And it was a wonderful experience. I think we all known कि फिल्में हम सबने देखी है, बहुत पसंद भी करी हैं। ये उनका एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं, बहुत dear project है, बहुत सालों से वो बनाना चाह रहे हैं। I think for me, and I can say that for Ranbir also, and we are very happy that we could be part of this vision of his. और करण के साथ भी बहुत मजा आया। कम दिन शूटिंग करी है मैंने तो एटलीस्ट करण के साथ, तो मैं करण को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई यहाँ पे। ही इज वेरी एंटरटेनिंग ऑब्वियसली। इट वाज ग्रेट फन। रणबीर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि आई एम ऑलवेज एज गुड एज द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर अच्छा है देन आई विल बी गुड। सो आई हैव ऑलवेज बीन सेल्फिश कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं। अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही इज एक्चुअली लाइक अ टेडी बेयर ऑन सेट। मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहाँ अगर करण, मैं, हीरो हीरोइन यहाँ लेटे हुए है, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर चीखता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था। मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ डिमांडेड फॉलोइंग। आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ work that he inspires everyone to do, that's why he has that much of love, and I think we all have that much of love for him. Karan, of course, has been my personal mentor. I have done my third film in his production, and he's always been great to me, and in this film he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था, तो करण बहुत चार्ज हो गया and he said, तू मुझे दबा, like go for it, I don't care. नहीं, not in that way, वो type of दबा नहीं। तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा, but he became such a method actor कि he just said, नहीं you go for it, तू दबाते जा। Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting, but he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया, ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं। वो शॉट ट्रेलर में भी है। रणबीर जी, आपकी दाहिनी ओर, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स काफी हो रहे हैं, लेकिन आपकी जनरेशन के जितने एक्टर्स हैं काफी सेट पैटर्न पर चल रहे हैं, और इस तरह का जोखिम लेने के पीछे क्या वजह थी? जैसे अनुराग ने कहा कि स्क्रिप्ट आपने प्लेन में पढ़ा और हाँ की। एक्चुअली उस दौरान मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, तो विकास जो मेरे अजीज दोस्त हैं उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। उस वक्त आई थिंक अनुराग ये फिल्म किसी और के साथ बना रहे थे, तो आई रेड इट ऑन द प्लेन एंड मैंने खुद अनुराग को फ़ोन किया और कहा कि आई लव दिस स्क्रिप्ट, आई लव दिस कैरेक्टर, आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म। तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत अर्बन टाइप एक्टर है, आई डोंट नो इफ यू विल फिट इनटू दिस पार्ट, सो गिव मी 2-3 days, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू। तो आई हैड टू वेट एंड 2-3 दिन बाद फ़ोन नहीं किया इसने, 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया एंड सेड कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, but I had to get adjusted to the fact that I can see you in this film. So I was very happy because बहुत कम scripts मिलते हैं आपको. Usually you want to work with a director, you want to work with a banner, but this was the first time that I judged, after a long time actually, on just the pure basis of a script और जो कहानी थी और जो किरदार था सबका.